हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। मैं राम कुमार भारती, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो लेंस, जो पिछला टॉपिक हमने कंप्लीट किया था उसी को आगे से कंटिन्यू करते हैं। वीडियो लंबी हो जाने के कारण लास्ट वीडियो को मैंने स्ट्रक्चर्स ऑफ लेंस तक पढ़ाकर छोड़ दिया। आज की इस वीडियो को हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। हम न्यूक्लियस से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपनी लास्ट वीडियो को हमने यहीं पर छोड़ा था, तो इस वीडियो को हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। न्यूक्लियस, जैसा कि आपको पता है कि लेंस में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे बाहर जो पतला सा झिल्लीनुमा स्ट्रक्चर होता है उसे हम कैप्सूल बोलते हैं, और जो बीच में मटेरियल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और सबसे सेंटर में जैसे फल में बीज होता है वैसे लेंस के बीच में न्यूक्लियस होता है। यही 3 पार्ट होते हैं लेंस में, कैप्सूल्स, कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए कि द न्यूक्लियस कंटेन ओल्डेस्ट लेंस फाइबर। मतलब जो लेंस में न्यूक्लियस होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है आपका ओल्ड लेंस फाइबर। वैसा फाइबर जो क्या होता है बहुत पुराने होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि द एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस फॉर्म बिटवीन 1 to 3 मंथ ऑफ गेस्टेशन। मतलब जो एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस है आपका न्यूक्लियस में, उसका निर्माण जो होता है वो गर्भ अवस्था के 1 से 3 मंथ के बीच में होता है। मतलब बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, माँ के पेट में होता है, तो 1 से 3 महीना का जब वो बच्चा होता है तो उसके लेंस में क्या बनता है, एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होता है, निर्माण होता है। देन आउटसाइड द एम्ब्रियोनिक लेयर फिटल न्यूक्लियस फॉर्म फ्रॉम द 3 मंथ ऑफ गेस्टेशन टिल बर्थ। मतलब एम्ब्रियोनिक लेयर के बाहर फिटल न्यूक्लियस का निर्माण होता है जब बच्चा क्या होता है, गर्भ अवस्था के 3 महीना के बाद से जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता है तब तक जो होता है आपका फिटल न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होता है। देन इन्फेंटाइल न्यूक्लियस फॉर्म फ्रॉम बर्थ टू पुबर्टी। उसके बाद आपका इन्फेंटाइल न्यूक्लियस का निर्माण होता है बच्चा के जन्म होने के बाद से लेकर के बच्चा के बचपना तक, पुबर्टी तक। देन नेक्स्ट पॉइंट कि एडल्ट न्यूक्लियस करस्पॉन्ड्स टू लेंसिंग एडल्ट लाइफ। उसके बाद एडल्ट न्यूक्लियस का निर्माण होता है जब बच्चा जो है वो एडल्ट लाइफ जीना स्टार्ट कर देता है। मतलब बच्चा जवान या वयस्क हो जाता है उस समय उसका एडल्ट न्यूक्लियस का निर्माण होता है। देन लास्ट पॉइंट देखिए कि द एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस एंड फिटल न्यूक्लियस साइज रिमेन कांस्टेंट थ्रू लाइफ। मतलब एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस और फिटल न्यूक्लियस का जो साइज रहता है वो हमेशा के लिए क्या रहता है, लाइफ टाइम के लिए कांस्टेंट हो जाता है। इसका साइज जो है वो इंक्रीज नहीं कर पाता है, उतना पे ही फिक्स हो जाता है। देन अब हम बात करेंगे ग्रेड्स ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। जो आपका लेंस में न्यूक्लियस रहता है उसके कुछ ग्रेड्स होते हैं, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि इसका कैटरेट है या इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, किस प्रकार का कैटरेट है। ठीक, इसको ऑपरेशन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, इसी ग्रेड के बेस पे हम पता करते हैं। तो न्यूक्लियस के कुछ ग्रेड्स होते हैं, हम एक एक करके देखते हैं। न्यूक्लियस के टोटल 5 ग्रेड किया गया है, 5 भागों में बांटा गया है। उसके कलर को, लेंस के बीच में जो न्यूक्लियस रहता है उसको कलर्स के बेसिस पर ग्रेड के डिफाइन किया गया है, जिसे हम न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। देखिए NS फर्स्ट में, न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस फर्स्ट में देखिए कि जो आपका लेंस होगा, आपका न्यूक्लियस होगा, उसका कलर कैसा होएगा, ग्रीनिश येलो होगा। और ऐसा किन किन में देखने को मिल सकता है, जो इन्फेंटाइल होते हैं और यंग एडल्ट होते हैं। तो बच्चे होते हैं और जो जवान होते हैं उनका न्यूक्लियस का जो रंग होता है वो ये कैसा होता है, ग्रीन या फिर येलो होता है न्यूक्लियस का कलर। और जो बंदा 30 साल से एबव वाले उम्र में आप देखिएगा कि उनके न्यूक्लियस का जो कलर है वो कैसा रहेगा, येलो रहेगा। उसके बाद अंबर NS2 में न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस का ग्रेड 3 का बात करेंगे तो ग्रेड 3 में लेंस का कैसा कलर दिखाई देगा, न्यूक्लियस का अंबर दिखाई देता है, हल्का पिंकिश दिखाई देता है। ये आपका साधारणली 45 से 50 साल वाले लोगों में दिखाई देता है ऐसा रंग। और जो आदमी 50 से 55 साल का हो जाता है, अगर उसका न्यूक्लियस का हम एग्जामिनेशन करेंगे जब स्लिट लैंप पे, तो उसका हमें न्यूक्लियस कैसा दिखाई देगा, ब्राउन दिखाई देगा, हल्का भूरा रंग दिखाई देगा। उसके बाद जो 55 से प्लस साल वाले पेशेंट्स हैं उनका न्यूक्लियस का जो कलर है वो कैसा दिखाई देगा, हमें ब्लैक दिखाई देगा। तो इसी के बेसिस पर क्या किया जाता है, हम
ग्रेडिंग करते हैं न्यूक्लियस का, उसी के आधार पर क्या करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं। जैसा कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्रेड 1 में ऐसा से लेकर ग्रेड 5 में कैसा। अब हम देखते हैं कॉर्टेक्स के बारे में कुछ लाइन। तो कॉर्टेक्स इज ए पेरिफेरल पार्ट विच लाइज जस्ट आउटसाइड द एडल्ट न्यूक्लियस। मतलब कॉर्टेक्स एक क्या है, पेरिफेरल पार्ट है आपका न्यूक्लियस का, लेंस का। क्या करता है, एडल्ट न्यूक्लियस के जस्ट ठीक बाहर स्थित होता है। एडल्ट न्यूक्लियस जहाँ पर होता है उसके बाद से शुरू होता है आपका कॉर्टेक्स वाला पार्ट। इट्स एज फॉर्म बाय यंगेस्ट लेंस फाइबर। मतलब यह जो कॉर्टेक्स है वो मिल करके बना होता है, जो न्यू लेंस फाइबर प्रोड्यूस होते हैं ना, नया लेंस फाइबर से मिल करके आपका कॉर्टेक्स बना होता है। देन इस स्लाइड्स में हम बात करेंगे सिलियरी जोनुल्स के बारे में। तो यह सिलियरी जोनुल्स क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए कि इट इज ऑल्सो नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट। इसे हम सस्पेंसरी लिगामेंट्स के नाम से भी जानते हैं। अब सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या होता है तो देखते हैं कि अ सीरीज ऑफ फाइबर विच होल्ड द लेंस इन पोजीशंस एंड इनेबल द सिलियरी मसल्स टू एक्ट ऑन द लेंस। मतलब यह एक श्रेणी है आपका फाइबर का जो लेंस को क्या करता है, अपने पोजीशंस पर होल्ड करने का काम करता है। लेंस के चारों तरफ ये धागानुमा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यही है आपका सिलियरी जोनुल्स, जिसे हम सस्पेंसरी लिगामेंट्स के नाम से जानते हैं। इसी जोनुल्स के सहारे क्या करता है, लेंस अपने पोजीशंस पर टिका रहता है, अड़ा रहता है। एंड इनेबल द सिलियरी मसल्स टू एक्ट ऑन द लेंस। और यही जोनुल्स के थ्रू क्या करता है, जो लेंस रहता है अपना काम कर पाता है एकोमोडेशंस के थ्रू। Then run from ciliary body and fuse into outer layer of the capsules around the equatorial regions। मतलब यह सिलियरी बॉडी से निकल करके सिलियरी जोनुल्स आपका जो लेंस का सबसे बाहरी वाला पार्ट है कैप्सूल, उससे क्या होता है जाकर के जुड़ा होता है इक्वेटोरियल रीजन्स के पास दोनों तरफ। देन इट इज़ ट्रांसपेरेंट, स्टीफ एंड नॉन इलास्टिक। मतलब सिलियरी जोनुल्स जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, स्टीफ होता है, तना हुआ होता है एंड नॉन इलास्टिक होता है, बिल्कुल भी लचीला नहीं होता है। देन इट्स डायमीटर इज़ अबाउट 0.35 टू 1.0 माइक्रोन। इसका जो डायमीटर होता है सिलियरी जोनुल्स का वह 0.35 से लेकर के 1 माइक्रोन का होता है। एंड कंपोज ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स विथ अ डायमीटर ऑफ 8 to 40 नैनो माइक्रोन एंड लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब यह सिलियरी जोनुल्स मिलकर बना होता है आपका माइक्रोफाइब्रिल से, छोटे छोटे फाइबर से मिलकर बना होता है, जिसका डायमीटर 8 से 40 नैनोमीटर होता है और ग्लाइकोप्रोटीन्स इसमें ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। देन इस स्लाइड्स में हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ लेंस के बारे में। लेंस का फिजियोलॉजी क्या होता है तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ बायोकेमिकल कंपोजिशन। जो लेंस होता है वो बायोकेमिकल कंपोजिशन से मिलकर बना होता है। जैसे इसमें वाटर जो होता है लेंस में वो 65% पाया जाता है, 65% पाया जाता है, और प्रोटीन 34%। और बाकी का जो बच गया जैसे लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, एस्कॉर्बिक एसिड्स एंड ग्लूटाथायोन, अमीनो एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक आयंस 1% रहता है। ये 3 स्ट्रक्चर से मिलकर के आपका लेंस का निर्माण होता है, जिसमें वाटर, प्रोटीन और लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, एस्कॉर्बिक एसिड इत्यादि। देन लेंस इज रिलेटिवली डिहाइड्रेटेड ऑर्गन। मतलब लेंस जो है आपका वो डिहाइड्रेटेड ऑर्गन होता है। एंड डिहाइड्रेशन इज मेंटेन बाय सोडियम प्लस पंप मैकेनिज्म। जो अपना ये डिहाइड्रेशन जो है वो सोडियम पंप मैकेनिज्म्स के थ्रू कंप्लीट कर पाता है। एंड 80% ऑफ वाटर इज़ फ्री एंड 20% इज़ बाउंड। जो लेंस होता है वो 80% पानी को क्या कर देता है, फ्री कर देता है, इवोपोरेट कर देता है, बाहर निकाल देता है। लेकिन अपने पास सिर्फ क्या करता है, 20% वाटर को रखता है संभाल कर। डिहाइड्रेशन मतलब वैसा स्ट्रक्चर या वैसा पार्टिकल जो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। देन अब हम लास्टली बात करेंगे आज की वीडियो में, वो है फंक्शंस ऑफ लेंस के बारे में। लेंस का आखिर काम क्या है तो लेंस का काम देखिए कि सबसे प्रॉपर, सबसे मेन काम जो है वो क्या करता है, रिफ्रैक्शंस करवाता है। रिफ्रैक्शंस मतलब अकाउंट ऑफ 35% ऑफ टोटल रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई। इतना भी आँख का पावर होता है रिफ्रैक्टिव पावर, उसमें से 35% रिफ्रैक्शंस करवाने का काम किसका होता है, वो लेंस के होता है। मतलब 15 डायप्टर आउट ऑफ टोटल 58 डायप्टर।
आँख का जो पूरा पावर होता है वो 60 या 58 से 60 डायोप्टर के बीच का होता है, जिसमें अकेले रिफ्रैक्शंस करवाने का काम किसका है? लेंस का है, जिसका पावर कितना होता है? 15 डायोप्टर। बाकी का 43 और 45 डायोप्टर क्या होगा? वो कॉर्निया का होगा, जो बाहर से आने वाले लाइट रेस को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करवा करके मैकुला पर या रेटिना पर इमेज बनाता है। उसके बाद जो दूसरा इसका काम है वो है लाइट ट्रांसमिशन। जो भी लाइट आते हैं हमारे पास वो क्या करता है? ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरे जगह। एंड थर्ड जो इसका काम है वो है एकोमोडेशंस कराना। लेंस के कारण ही क्या करता है? आदमी एकोमोडेट कर पाता है, जिसके कारण उसको दूर भी साफ दिखाई देता है और नज़दीक भी दिखाई देता है क्लियर। एंड लास्टली देखेंगे ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द एंटीरियर सेगमेंट। अगर लेंस नहीं होता तो एंटीरियर सेगमेंट्स का निर्माण नहीं हो पाता, इसलिए क्या करता है? लेंस का ये भी काम है कि एंटीरियर सेगमेंट्स को मेंटेन करके रखता है। इसी के साथ हमारा यह टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है और उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आई होगी। अगर टॉपिक समझ आई हो तो यह आसान से क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर कर दे कमेंट बॉक्स में। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फ़िलहाल अभी के लिए धन्यवाद। Thank you very much.